हेलो टू ऑल, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। मैं हूं भावना और आप इस वक्त मुझे देख रहे हैं गपशप क्वींस पर। हाल ही में केंद्र सरकार ने भारत से 59 चाइनीज़ ऐप्स को बैन किया है, जिसमें कई लोकप्रिय ऐप्स भी शामिल थे। सुरक्षा की दृष्टि से इन ऐप्स को बैन किया गया है। आप सभी लोगों ने यह कई बार देखा होगा कि चाइनीज़ ऐप और चाइनीज़ प्रोडक्ट्स को बैन करने को लेकर कई बार मांगें उठी थी, लेकिन इस बार उठी इस मांग में फ़र्क यह है कि इस बार सिर्फ जनता ही नहीं बल्कि प्रशासन और सभी उद्योगकर्ता भी चाइना से जुड़े हर सामान को बैन करने के पक्ष में हैं। इंडिया में चाइना से सबसे ज़्यादा टेक्निकल सामान इंपोर्ट होता है, जैसे मोबाइल फ़ोन्स, कंप्यूटर, लैपटॉप्स, टीवी, फ्रिज आदि। और दिल्ली के नेहरू प्लेस की मार्केट गैजेट्स की दुनिया की काफ़ी लोकप्रिय मार्केट है। दूर दूर से लोग यहाँ कंप्यूटर और लैपटॉप लेने आते हैं। लेकिन अब कई सवाल उठ रहे हैं कि क्या नेहरू प्लेस के दुकानदार अपनी दुकानों से चाइना के प्रोडक्ट्स को ऐसे ही बेचते रहेंगे या फिर वह भी सभी चाइनीज़ वस्तुओं का बहिष्कार कर देंगे। तो बता दें कि हाल ही में नेहरू प्लेस के ऑल दिल्ली कंप्यूटर ट्रेडर एसोसिएशन के अध्यक्ष महेंद्र अग्रवाल का बयान सामने आया है और उन्होंने अपने बयान में यह साफ कहा है कि अब नेहरू प्लेस मार्केट में चाइना का कोई भी सामान नहीं आएगा। उनके दुकानदारों के पास जितना चाइना का माल बचा है वह उसे ही खत्म करेंगे और दोबारा चाइना से कोई भी सामान इंपोर्ट नहीं करेंगे। जैसे कि आपने सभी अपने आंकड़ों के अंदर देखा भी है, और आज अभी तो हमारी मार्केट के अंदर लैपटॉप, डेस्कटॉप और सभी कंप्यूटर, सभी सामान अवेलेबल है। लेकिन नया अब जैसे चाइना का माल का बहिष्कार हो रहा है, तो उसके लिए हमने सारा का सारा कोई नया इंपोर्ट नहीं कर रहे हैं और न ही कोई हम ऑर्डर दे रहे हैं चाइना को। अब जो पिछला जो माल आया हुआ है अभी वही चल रहा है और ये माल हमारा दिवाली तक होते होते सब इसका असर आपको दिवाली तक देखने को मिलेगा। अब मेक इन इंडिया के अंदर जो है हमारा 10 से 15% सामान बनने लगा है और कुछ और मशीनें लगने लग रही हैं, जिसका कि असर आपको दिवाली तक भी आ जाएगा और काफी सामान आना भी स्टार्ट हो गया मेक इन इंडिया के अंदर। जैसे SMPS है, कैबिनेट है और कुछ और आइटमें हैं जो यहाँ पर अब बनने लगी हैं। स्पीकर जैसे यहाँ इंडिया में बनने लगे हैं, जो कि पहले सब इम्पोर्ट होते थे, अब ऐसा कुछ नहीं है और अब काफी अच्छा चल रहा है और मार्केट में सेल हो रही है। अब जिससे अब हमारे हिंदुस्तान के अंदर जितने भी पढ़े लिखे नौजवान हैं उन सबको रोजगार मिलेगा और ज्यादा से ज्यादा स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगेंगी। जैसे हमारे देश के प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगनी चाहिए। हमारे नौजवान जो बेरोजगार घूम रहे हैं, इन्होंने कहा था जैसे 1 करोड़ से ज्यादा पर्सनों को ये रोजगार देंगे। हम ये कहते हैं 1 करोड़ से ज्यादा पर्सनों को IT वाले या जितनी इंडस्ट्री लगेंगी उससे ज्यादा हम चाहते हैं कि हर गाँव के अंदर उद्योग लगे और ज्यादा से ज्यादा गाँव वालों को रोजगार मिले। खाली उनको खाना खिलाने से काम नहीं चलेगा या उनको पेंशन देने से काम नहीं चलेगा, सबको रोजगार चाहिए। पेंशन से गुजारा नहीं होगा उनको आगे फ्यूचर उनका सिक्योर होना चाहिए, जिससे स्मॉल स्केल इंडस्ट्री लगेगी। हर घर के अंदर कोई ना कोई छोटी मोटी फैक्ट्री चलेगी, जिससे सब घर परिवार वालों को रोजगार मिलेगा। उन्हें विदेश में नहीं जाना पड़ेगा, उन्हें दूसरे देशों के पीछे नहीं भागना पड़ेगा। चाइना जैसे हम 10 देशों को भी पीछे छोड़ देंगे अगर जो है हमारे देश के हर घर के अंदर इंडस्ट्रीज होगी और हर कोई पोल्यूशन फ्री काम करेगा, तो उससे मैं समझता हूँ ज्यादा से ज्यादा हिंदुस्तान के अंदर और वर्ल्ड में नंबर 1 हमारा देश बनेगा और मोदी जी के नेतृत्व में ही बनेगा। ये मैं बार बार यही कहना चाहता हूँ। मोदी जी बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, जो हर किसी का ध्यान रख रहे हैं। सबको मोदी जैसा बनना चाहिए, पार्टी पॉलिटिक्स को सबको छोड़ देना चाहिए। जैसे जो हमारे देश के प्रधानमंत्री कर रहे हैं वो वाकई में इस टाइम पे एक सराहनीय कार्य कर रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि अब हमारे को हर किसी बच्चे को इस टाइम पे अपने देश के प्रधानमंत्री का साथ देना चाहिए और पूरे देश को एक होके किसी भी लड़ाई से लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जैसे नोटबंदी हुआ तो हमारे देश के प्रधानमंत्री ने कहा नोटबंदी होना चाहिए, उन्होंने कहा GST लगना चाहिए तो GST लगा, उन्होंने कहा लॉकडाउन का मतलब 2 महीने एक बच्चा भी घर से बाहर नहीं निकला। ऐसे ही अगर जो हम अपने देश के प्रधानमंत्री के अकॉर्डिंग चलते रहेंगे तो मैं समझता हूँ हमारा देश पूरे वर्ल्ड में राज करेगा और पूरी दुनिया के ऊपर हम नंबर 1 के शक्ति के रूप में उभर कर आएंगे और उससे चाइना जैसे सब शांत होकर बैठ जाएंगे।
तो आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।